चलो तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी, ए के पॉइंट दे रखा है 3, 4 और बी का बिंदु दे रखा है बेटा -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया। तो देखिए, आप लोग क्या करेंगे बेटे, इस क्वेश्चन में आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों मेथड लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बाह्य विभाजन बात। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये यहाँ पे बिंदु हमारे पास ए है और यहाँ पे बिंदु हमारे पास बी है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 3, 4 दे रखा है और इसका हमें दे रखा है -2, -1। ओके, के बाहर एक बिंदु यहाँ पे है हमारे पास P और इस पे बिंदु हमको दिए गए बेटा x, y। ये हमको फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए, A से P तक की जो दूरी है बेटा, ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 3। ठीक है, 3:2 है। और बी से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारे पास रहेगी बेटा 2। ओके, अब देखिए, हमारे पास ये हम जो लगा रहे हैं, नंबर 1 में हेडिंग डाल के लगा देता हूँ। मैं ये लगा रहा हूँ बाह्य विभाजन के लिए बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया है कि आपको बाह्य विभाजन लगाना है या अंतः विभाजन लगाना है। ठीक है, तो दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने अगर कोई सा भी एक मेथड लगाया होगा, अंतः या बाह्य, तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, बाह्य विभाजन के लिए बेटा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला P(x, y) बराबर होता है बेटा m1 x2 माइनस बेटा होता है m2 और x1। ठीक है, अपॉन में बेटा क्या होता है m1 माइनस का m2। ओके, और फिर होता है m1/2 होता है बेटा -m2 और y1 अपॉन में बेटा होता है m1 माइनस का m2। ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। देखिए, m1 अनुपात m2 हमको दे रखा है बेटा 3:2। ठीक है, यानी m1 बराबर हो जाएगा 3 और m2 बराबर बेटा हो जाएगा 2। और देखिए, x1 बराबर हमारे पास ये हो गया, हमारे पास x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। तो x1 बराबर हमको कितना दे रखा है बेटा, x1 बराबर हमको दे रखा है 3 और x2 बराबर हमको दे रखा है -2, y1 हमको दे रखा है 4, y2 हमको दे रखा है बेटा -1 दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू हमको दे रखी है। अब देखिए, जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे ये वाला, तो देखिए हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P(x, y)। ठीक है, अब देखिए x, y यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला पहले से ही लिखा है। तो देखिए, m1 की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 3 इंटू x2 की वैल्यू है -2, तो -2 हो गई प्लस। ठीक है, तो एक माइनस चिन्ह है तो माइनस रखेंगे, लेकिन m2 की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास 3। ओके, अपॉन में कितना रहेगा बेटा, अपॉन में रहेगा हमारे पास 3-2। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू हो गई 3, y2 की वैल्यू है बेटा -1, फिर माइनस चिन्ह, m2 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है बेटा y1 की वैल्यू 4। ओके, अपॉन में बेटा रहेगा 3-2। तो देखिए, ये हो जाएगा 3×2=6, माइनस का 6 बटे में 1 बचेगा बेटा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4×2=8। ओके, बटे में 1 रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना आ गया बेटा, यहाँ पे हो गया -12, -11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसके बिंदु हमारे पास कितने मिले हमको बेटा, -12, -11। कब, जब अंतर बाह्य विभाजन हो रहा था बेटा, तब। ठीक है,
अब देखिए अंता विभाजन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो देखिए अंता विभाजन हम लोग कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिए आप सभी। अंता विभाजन, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब बेटा ये बिंदु एक ए है हमारे पास, एक बिंदु बी है हमारे, ठीक है। ए पे हमें बिंदु कितना दे रखा है बेटा, ए पे दे रखा है हमको 3, 4, और बी पे हमें बिंदु दे रखे हैं बेटा कितने, -के 2, यहाँ पे हो गया -का 2, -1 के मिड पॉइंट में है बेटा एक बी, और इसके पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे x, y। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 3 दे देते हैं और इसको दे देते हैं हम लोग 2, ठीक। तो क्योंकि अनुपात हमको दे रखा था m1 अनुपात m2 बराबर दे रखा था 3:2, ये क्वेश्चन में गिवन था। ओके। अब ये जो हम लोग लगा रहे हैं, हमने आपको बताया, हेडिंग डाल दी मैंने, अंता विभाजन की कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग। क्योंकि अंता विभाजन की जब आप कंडीशन लगाएंगे तो देखिए आपके पास फार्मूला होगा, फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, P(x, y) बराबर हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 अपॉन में बेटा m1 + m2 होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और लगेगा y वाला, तो हो जाएगा m1/2 + m2/1 अपॉन में बेटा हो जाएगा m1 प्लस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास सूत्र। अब इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे तो उससे पहले देखिए m1 बराबर हमारे पास अभी वैल्यू मैंने छाट रखी थी 3 थी, और m2 बराबर बेटा 2 था। x1 बराबर कितना हो जाएगा 3, और x2 बराबर हो जाएगा 4, और x2 बराबर है बेटा -का 2, और y1 बराबर हो गया 4, और y2 बराबर आप देख सकते हैं -का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे अगेन, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है बेटा p की, तो हम लिखेंगे P(x, y)। ठीक है। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, m1 की वैल्यू हो गई बेटा 3 इंटू, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2, प्लस चिन्ह, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -का 2 होगा, 2 में 3 हो जाएगा, ओके। अपॉन में कितना रहेगा बेटा, 3 + 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m1 रखा, फिर हमने रखा y2, m1, ये हो गया m1, तो हमने वैल्यू किसकी रखी बेटा, तरीके से देखिए ये m1 हो गया 3 रख लिया। x2 कितना है बेटा, x2 हमारे पास है -का 2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू रखेंगे -का 2, इसको रखा तो इसको रखेंगे, यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर देखिए हमने क्या किया, m1 हो गया और x2, फिर m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। फिर x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो हमने 3 रख दिया, ठीक है। वन में ये, फिर देखिए यहाँ पे y1 रखेंगे, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए y2 y2 की वैल्यू है -का 1, तो -का 1 हो गया, ठीक है। प्लस फिर हम लोग रखेंगे बेटा यहाँ पे देखिए m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है बेटा 4, ओके। अपॉन में हो जाएगा बेटा 3 + 2। अब देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा +का 6, अपॉन में 5, ये हो जाएगा बेटा -का 3 +का 8 बटे में, ठीक है। तो ये तो कट के हो जाएगा 0, कामा ये हो जाएगा बेटा 5/5, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 0, 1 हमारे पास बिंदु निकल आएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा जो क्वेश्चन दिया गया था इसको आप पढ़ लीजिएगा, और उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको अंतः विभाजन निकालना है या बाह्य विभाजन, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे, अंतः विभाजन भी और बेटा बाह्य विभाजन, ठीक है। तो दोनों मेथड लगाइए और आंसर आप निकाल लीजिए। कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे बेटा पूछ सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
इसी का एक चौथा क्वेश्चन है हमारे पास